प्रिंस यादव को छात्रों ने दी श्रद्धांजलि, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर फारबिसगंज युवा संघ के बैनर तले छात्रों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान दिवंगत प्रिंस यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर अविलंब कार्यवाही की मांग की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे युवा संघ के अध्यक्ष युवराज यादव ने कहा कि रोशन आनंद को पहले भी राजनीतिक और प्रशासनिक साजिशों का सामना करना पड़ा था। उनका आरोप था कि समय पर निष्पक्ष कार्यवाही होती तो ऐसी दुखद घटना नहीं होती। महासचिव अंजेश गुप्ता ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि इससे सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही संभव होगी। सभा में अभिषेक ठाकुर सहित कई वक्ताओं ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। मौके पर रोशन साहा, सोनू नंदा, कृष्ण कुमार, भूषण गुप्ता, विशाल झा, रंजित यादव समेत बड़ी संख्या में छात्र और युवा उपस्थित रहे। विपक्ष जो होता है लोकतंत्र का जो है बहुत बड़ा स्तंभ होता है, पर इस तरह से जिस तरह से लोकतंत्र आज बिहार में आंख के सामने प्रशासनिक गठजोड़, राजनीतिक गठजोड़ के सामने इतना कितने जो है अपराध हो रहा है और विपक्ष मौन है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंतनीय है और दुखनीय है। निश्चित रूप से विपक्ष उस मुद्दे को उठाना चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। रोशन आनंद सर के प्रकरण में जो भी साजिश करता है उनको सजा मिलना चाहिए। क्यों कि ये जो कोसी सीमांचल का क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। अगर वहाँ का कोई बेटा, वहाँ का कोई लाल अगर पटना राजधानी में शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान देने का काम करता है, प्रचंड लहराने का काम करता है, प्रशासनिक सेवा में आप देख सकते हैं जितना भी इस पिछले विगत 10 सालों में है वो ज्ञान बिंदु का देन है। अगर इस इंस्टीट्यूट को कोई समाप्त करना चाहता है तो इस साजिश को हम लोगों को पहचानना होगा और हम सरकार से मांग करते हैं कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए। जो भी लोग रोशन आनंद प्रकरण में दोषी हैं और प्रिंस यादव की हत्या में जो भी संलिप्त है, कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली रूप से उसकी हत्या हुई है, उसकी जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। अन्यथा ये लड़ाई यहाँ तक अब नहीं रुकेगी, क्योंकि ये कोसी सीमांचल की लड़ाई है, बिहार और बिहारी छात्रों की लड़ाई है। कोई यूपी से आके यहाँ पे फर्जीवाड़ा करके पैसे के बल पे कोई अपना गठजोड़ कर ले, ये बिहारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले मुंबई में भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, सिने स्टार के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ। आखिर बिहारी का देश के तरक्की में सभी क्षेत्रों में अव्वल योगदान है, फिर भी हम लोग इतने अपमानित होते हैं सिर्फ बिहारी के नाते। ये अब नहीं चलेगा। हम लोग अपनी लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई अब खुद से लड़ेंगे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ा जाएगा ये लड़ाई।